Assalamualaikum students. Today we are going to discuss some formula which we will use for the finding the area. First one is very important. Area of square is equal to length square. Mean length square का मतलब है length multiply by length. And if you want to find the length of square, then अगर area given है और हमें length find करनी है तो simply what we will do, we will find out the स्क्वायर रूट ऑफ एरिया. एरिया का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी. हमें पता है कि स्क्वायर का ऑपोजिट स्क्वायर रूट होता है. तो वट एवर द एरिया इज़ गिवन, जब हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास लेंथ आ जाएगी. क्लियर. तो उसके बाद है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये हमारे पास बेस होती है और ये हमारे पास हाइट होती है. बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक हो गया जी. और डिवाइडेड बाय 2. 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट 1/2. और फिर बेस और हाइट को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे. क्लियर होगी जी बात. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमने हाइट फाइंड करनी हो ट्रायंगल की, एरिया गिवन है, हमने हाइट फाइंड करनी है. डोंट वरी, हमने वो लीनियर इक्वेशन पढ़ी हुई है, हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या करेंगे. सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को मूव करते हैं. ये 2 जो है वो एरिया के, हमने सिर्फ ना हाइट फाइंड करनी है. ये चीज़, ये 2 उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई. ठीक है. एरिया के साथ जो पीछे बच जाएगी बेस, उसको हम कर देंगे डिवाइड. यहाँ बेस और हाइट मल्टीप्लाई हो रही है तो ये उधर जाकर हो जाएगी डिवाइड. तो क्या फार्मूला बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइडेड बाय बेस. हाइट आ गई. सेम फॉर द बेस ऑफ ट्रायंगल, हमने बेस फाइंड करनी है, एरिया गिवन है. वही बात, 2 एरिया के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो गया और हाइट जो थी, जो मल्टीप्लाई हो रही थी, वो डिवाइड होगी. तो क्या फार्मूला बन गया, बेस ऑफ ट्रायंगल 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया डिवाइडेड बाय हाइट बन गया. ठीक है. उसके बाद ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमें बहुत अच्छे से पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ बन गई हमारे पास. ठीक है जी. और अगर हमने ब्रेड्थ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये दूसरी चीज़ उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी. हमने सिर्फ ब्रेड्थ चाहिए तो लेंथ को हम एरिया के साथ डिवाइड कर देंगे तो ब्रेड्थ बच जाएगी. दैट विल बी ओवर आंसर, एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. और अगर हमने इसी तरह से लेंथ फाइंड करनी है तो एरिया को ब्रेड्थ के साथ हम कर देंगे डिवाइड. एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ बन जाएगा हमारे पास. उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास इसमें कि अगर हमने मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करना हो, मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है. जब हम बड़े से छोटे में जा रहे होते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई. ठीक है जी. तो आपने आंखें बंद करके 1 मीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं. ठीक है. आपके पास जो भी वैल्यू गिवन है, आपने आंखें बंद करके उसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. एक जो भी वैल्यू गिवन है उसको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. राइट. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कहती हूँ 5 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में मल्टीप्लाई. तो जो वट एवर द वैल्यूज गिवन, 5 है, 10 है, 7 है, 20 है, 1000 है, मल्टीप्लाई किसके साथ कर देना है, 10,000 के साथ. तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 50,000. ठीक है. तो 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीजन, अगर हमने सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में करना है, इट्स अ डिवीजन. तो वट एवर द वैल्यूज गिवन, हम उसको डिवाइड कर देंगे 10,000 के साथ. वही मैं बात कर देती हूँ, अगर हमारे पास 50,000 गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैंने चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, मैंने आंखें बंद करके 10,000 के साथ क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया. ठीक है जी. 1 0 एक साइड लग गया, 1 2 3 4 कैंसिल हो गए. सो आंसर इज ओनली 5 मीटर स्क्वायर. ठीक है जी. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8A. थैंक यू.